स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल मैसिक मोशन में। आज हम आपके लिए फिर एक नई कहानी लेकर आए हैं, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक स्वार्थी दानव का एक सुंदर बगीचा था। बगीचा बहुत बड़ा और हरा भरा था, जिसमें तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिले थे और कई पेड़ थे जो वसंत ऋतु में खिल उठते थे। गांव के बच्चे रोज उस बगीचे में खेलने आते और वहां खुशी खुशी खेलते। लेकिन एक दिन दानव ने अपने बगीचे में बच्चों को खेलते हुए देख लिया। उसे यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि बच्चे उसके बगीचे में खेलें। उसने गुस्से में आकर कहा, यह मेरा बगीचा है और इसमें खेलने का हक केवल मुझे है। इसके बाद दानव ने अपने बगीचे के चारों ओर एक ऊंची दीवार बनवा दी और उसमें ताला लगा दिया ताकि कोई बच्चा वहां ना आ सके। उसने बगीचे में एक बोर्ड भी लगा दिया जिस पर लिखा था, बच्चों का प्रवेश वर्जित है। अब बच्चे बगीचे में नहीं जा सकते थे और वे उदास हो गए। उन्हें अपने खेलने की जगह की बहुत याद आती, लेकिन वे मजबूर थे। दानव ने अपने बगीचे का आनंद अकेले उठाना शुरू कर दिया, लेकिन उसे जल्द ही महसूस हुआ कि बगीचा उदास और सूना हो गया है। दिन बीतते गए और धीरे धीरे बगीचे का माहौल बदलने लगा। हर साल वसंत ऋतु आती, लेकिन दानव के बगीचे में वसंत नहीं आती थी। वहां ना तो फूल खिलते और ना ही पेड़ों पर नए पत्ते उगते। केवल ठंडी सर्दी और बर्फ का मौसम बगीचे में छाया रहता। पक्षी भी अब वहां आना छोड़ चुके थे। दानव यह देखकर बहुत परेशान हो गया और सोचने लगा कि आखिर उसके बगीचे में वसंत क्यों नहीं आती। उसने बहुत सोच विचार किया, लेकिन उसे इसका कारण समझ में नहीं आया। एक दिन दानव ने अपने बगीचे में कुछ अजीब देखा। उसने दीवार के एक छोटे से छेद से झांका तो देखा कि कुछ बच्चे किसी तरह बगीचे में आ गए थे और वहां खेल रहे थे। बच्चों के साथ बगीचे में अचानक हरियाली लौट आई थी। पेड़ों पर फूल खिल रहे थे, पक्षी गा रहे थे और वसंत अपने पूरे यौवन पर थी। दानव को अब समझ में आ गया कि उसका स्वार्थी कारण था कि उसके बगीचे में वसंत नहीं आती थी। बच्चों के खेल और उनकी हंसी खुशी से ही बगीचा खिल उठता था। उसने महसूस किया कि वह कितना स्वार्थी और निर्दयी था जो उसने बच्चों से उनकी खुशी छीन ली थी। दानव का दिल पिघल गया और उसने फैसला किया कि अब वह बच्चों को कभी नहीं रोकेगा। उसने तुरंत दीवार तोड़ दी और बच्चों को बगीचे में खेलने के लिए आमंत्रित किया। बच्चे खुशी खुशी बगीचे में आ गए और बगीचा फिर से खिल उठा। एक दिन दानव ने बगीचे के एक कोने में एक छोटे बच्चे को अकेले खड़ा देखा। वह बच्चा बहुत प्यारा था और बाकी बच्चों से अलग था। उसके हाथ और पैरों में चोट के निशान थे। दानव ने उसे गोद में उठाकर पूछा, तुम्हारे ये निशान कैसे लगे प्यारे बच्चे? इस घटना के बाद जब दानव बूढ़ा हो गया तो उसने बच्चों के साथ ही अपने आखिरी दिन बिताए। उसके दिल में अब कोई स्वार्थ नहीं था, बस बच्चों के लिए प्यार और स्नेह था। बच्चों के साथ बिताए गए क्षणों ने उसे सिखाया था कि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं और सच्ची खुशी दूसरों की खुशी में है। अंत में एक दिन दानव शांतिपूर्वक इस दुनिया से विदा हो गया, लेकिन उसका बगीचा हमेशा हरा भरा और बच्चों की हंसी खुशी से गूंजता रहा। बच्चों के साथ बिताया हुआ समय ही दानव की सबसे बड़ी धरोहर बन गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि स्वार्थ और अकेलेपन से केवल दुख ही मिलता है, जबकि खुशियां बांटने से जीवन सुंदर और सार्थक बनता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। हमें बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी।